सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की उन सारे भाई-बहनों को जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके दीवाने, उनके खोजी हैं और उसकी राज धर्म की खोज में लगे हुए इन सारे भाइयों को मेरी ओर से, बहनों को और उसके प्रेमियों को मेरी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचनों में से हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ सीखेंगे कि बाइबल हमें कुछ चीज़ों से भागने कहती है। और स्पेशली जवानों को, जो हम जैसे बहुत सारे जनरेशन में अभी यंग बहुत पाए जाते हैं, जो सीले रहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नए-नए प्रभु में हैं या फिर आत्मिक में तो बढ़ चुके हैं, पर अभी भी कई सारी अभिलाषा उनके जीवन में है। तो आज का वही टॉपिक है अभिलाषा के बारे में, जो हमारे जवानों को हमारा परमेश्वर ने कुछ सलाह, कुछ आज्ञा देता है कि अपनी अभिलाषाओं से भागने के बारे में, कि कैसे हम अपनी अभिलाषाओं में विजय पा सकते हैं, हम कैसे अभी अपनी अभिलाषाओं में अभिलाषा को हम हरा सकते हैं। हमारे बल से, हमारे ताकत से वो नहीं हो सकता, हम चाहे कितना भी करें। पर अगर हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह को अगर हम हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और अगर हम उन्हें कहते हैं कि प्रभु इस अभिलाषा से मुझे निकाल, तो हमें वो निकालने की सामर्थ रखता है। तो हम आज दो कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति क्या हुआ, अपनी अभिलाषाओं में विजय पाया, वो भागा और वो क्या हुआ, किस स्थानों में पहुंचाया गया। और एक व्यक्ति था कि वो भाग नहीं पाया, वो अभिलाषाओं का गुलाम बन गया और उसका जीवन कैसे तबाह हो गया, कैसे नाश हो गया, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभिलाषाओं के बारे में पढ़ने टॉपिक है, तो हम इसके बारे में कुछ वचनों को, कुछ आयतों को जो मेरे पिता परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 का 22 में। ऐसा कहता है, जवानों की अभिलाषाओं से भाग। क्यों भागने के लिए कहता है कि अभिलाषा से भाग? हम देखते हैं, हम सब चीज़ में भाग जाते हैं, हम सब चीज़ में विजय हो जाते हैं, पर हम अपने फीलिंग में, अपनी अभिलाषाओं में हम हार जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। तो हम देखेंगे दो कैरेक्टर के बारे में, कैसे वो लोग, एक जन सफल हुए, एक जन असफल हुए। हम जैसे देखते हैं सिमसोन के बारे में देखते हैं। वो बचपन से ही अभिषेक किया गया था, वो परमेश्वर का नाज़िर पैदा हुआ था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। परमेश्वर ने उसे कुछ बातों को बोला था नहीं करने के लिए, पर वो क्या किया, अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे संभाल नहीं पाया। वो परमेश्वर की बातों को भूल गया, यहाँ तक कि इवन उसकी मम्मी पापा भी याद दिलाते रहे, पर उसने उस बातों को नहीं माना, आज्ञा नहीं माना, उस बातों को कैरी नहीं किया। और वो क्या किया, परमेश्वर की बातों को कैजुअली लिया। और वो क्या हुआ, अंत में हम देखते हैं दलाइला नाम की जो स्त्री रहती है, उसके जीवन में आती है और उस अभिलाषा, पाप के कारण, अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के कारण, वो अंत में क्या होता है, उसके जीवन में मृत्यु कैसे आती है, उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, कैसे उसकी ताकत चला जाती है, कैसे वो नाश की और उसका जो परमेश्वर जो चीज़ के लिए बुलाया रहता है, वो नहीं कर पाता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है। तो एक अभिलाषा की, ये सारा चीज़ किसकी वजह से होता है, एक अभिलाषा के कारण। वो भाग नहीं पाता, वो उसमें फंस जाता है। उसके पास सामर्थ्य रहता है, पर वो परमेश्वर को भूल के अपनी अभिलाषा के फीलिंग के पीछे चल जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, अपनी फीलिंग के पीछे ना जाए, अपने अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, बल्कि परमेश्वर को अपने जीवन में बोले, मेरे जीवन में ये अभिलाषा है, वो सहायता करेगा। पर वो भाग नहीं पाया, वो क्या गया, वहीं पे गिर गया और उसका जीवन ऐसे ही नाश हो गया, खत्म हो गया। दलीला के चक्कर में उसका जो सामर्थ था वो पता चल गया, उसे आंखें फोड़ी गई, उसे अंधा किया गया और उसे क्या हुआ, उसका जितना भी था ताकत चला गया और अंत में वो अपना प्राण को खो बैठा। और दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि कैसे वो भागा। वैसे बहुत बार मैंने ये बोला है, मुझे ये व्यक्ति भी बहुत पसंद है। जैसे कि हम देखेंगे यूसुफ के जीवन में भी प्रलोभन आया, यूसुफ के जीवन में टेम्पटेशन आया, अभिलाषा आया, उसके उसके कपड़े फाड़े गए, पर वो क्या किया, कुछ वहाँ पे खड़ा रहा नहीं, वो भागा, ऐसा भागा कि वो स्त्री क्या हुई, उसके सम्मुख जो उसका कपड़ा था, उसके हाथ में भी सिर्फ कपड़ा रहा और यूसुफ ऐसे ही चला गया खाली बदन। तो ऐसे विजय किया। हम देखेंगे कि परमेश्वर, वो भागा उस पाप से, इस वजह से वो क्या हुआ, उसका जो वहाँ पे उसे एक अच्छा नाम परमेश्वर ने दिया, वहाँ पे एक मंत्री की तरह पे उन्हें खड़ा किया, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, उन्हें इस्तेमाल किया, उससे बात किया और वो क्या हुआ, वहाँ का एक प्रधान बन गया। तो जैसे ये दो व्यक्ति के बारे में देखें, एक अपनी अभिलाषाओं के कारण हार गया, टूट गया, अपनी शक्ति को खो दिया, परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के कारण, ना ही पाप की अभिलाषा के गुलामी के कारण उसका जीवन तबाह हो गया, उनका आँख सिमसोन का फोड़ा गया। पर हम देखेंगे कि ये यूसुफ के जीवन में देखेंगे कि वो भागा, वो आगे कार्य रहा, बोला मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। तो उसका जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया, कैसे उसे आशीष दिया, कैसे उसे ब्लेस किया, कैसे उसके जो भाइयों ने उसे नाश करने के लिए कुएं में डाला था, उसे कैसे परमेश्वर ने उस कुएं से निकाल के वहाँ का एक मंत्री के तौर पे खड़ा किया, वहाँ पे उसे राजा ने उसे अधिकार दिया वहाँ पे। तो ये कैसे हुआ, आज्ञा मानने के कारण, अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के कारण। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी है, वो अपने परमेश्वर को दे दे, शुद्ध मन से उसको पुकारे, अपनी अभिलाषाओं को
और परमेश्वर को पता है कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, मेरे साथ ऐसा, चाहे बहुत सारी कुछ अभिलाषा किसी को होगी, कोई गलत बातों कोई बोलने की अभिलाषा, या गलत चीज़ों को खाने की अभिलाषा, गाली देने की अभिलाषा, व्यभिचार करने की अभिलाषा, बहुत तरह तरह के पाप हो, पॉर्न वीडियो देखने की अभिलाषा, गलत वीडियो को देखने की अभिलाषा, गलत गलत बातों को बोलने की अभिलाषा। जैसे हम देखेंगे ये जो 2 जवानों के बारे में बोले, इनके जीवन में भी कुछ पाप थे, शायद ये व्यभिचार, या फिर स्त्रियों की अभिलाषा, बॉयज़ को चाहने की अभिलाषा। जैसे कि मैंने बताया 2 एग्जाम्पल मैंने दिया, शायद इन्हीं दोनों में से कुछ ऐसी अभिलाषा होगी जो आप अभी भी घुट रहे हैं, गिल्ट में है या फिर कुछ में। तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर की ओर भागे, जैसे यूसुफ भागा अपनी अभिलाषाओं को, वो उसके अंदर थी पर वो परमेश्वर को दे दिया और उसमें विजय हुआ, और उसे परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे खड़ा किया, उसका नाम कैसे ऊंचा किया, कैसे वहाँ का वो प्रधान बन गया, कैसे वहाँ का मंत्री बन गया। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस वचनों के द्वारा आप सीखिए, और मैं प्रभु के प्रेमी, प्रभु के पागल सारे भाई बहनों को कहना चाहती हूँ, आप ऐसा बन के दिखाएं कि मेरा जीवन जो है, मैं इस छोटी सी अभिलाषा के कारण मेरे पिता को मैं दुख नहीं देना चाहता, तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। जैसे यूसुफ ने एक अच्छा डिसीजन लिया, वो भागा और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, खड़ा किया, उसका हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया, आशीषों में बदल दिया। जो लोग उसे छोड़ दिए थे गड्ढे में, वही लोगों ने उसे आके क्या किया, उसके चरणों में आके उससे क्या किया, माफ़ी मांगे, उसे पश्चाताप किया। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप क्या बनना चाहते हैं? आप यूसुफ की तरह बनना चाहते हैं, या फिर आप सिमसोन की तरह बनना चाहते हैं, जो अपने अभिलाषा में गिर गया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया पर वो भूल गया एक अभिलाषा के कारण, एक स्त्री के कारण, छोटी सी मन की खुशी के कारण। पर हम ये देखेंगे, यूसुफ को देखेंगे, उसके अंदर भी अभिलाषा थी, पर वो क्या किया, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पिता मुझे देखता है, मैं जिसका भय मानता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल के वो क्या किया, भागा। वो सुंदर स्त्री के अभिलाषाओं से वो भागा, चाहे मुझे पद खोना पड़े, चाहे मुझे बेइज्जती करना पड़े, चाहे कुछ भी होना, चाहे मुझे निंदा गाली सहना पड़े, पर मैं अपने पिता को अप्रसन्न नहीं करूँगा, उससे मैं दुख नहीं करूँगा, वो मुझे देख रहा है, बोल के क्या किया, एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा निर्णय। आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? मैं आप भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, जो अभिलाषाओं में, गुलामी में है, पाप में है, बंधनों में है, आप कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं? सिमसोन बनना चाहते हैं या फिर यूसुफ बनना चाहते हैं? ये डिसीजन आपके ऊपर है। मैं कहना चाहती हूँ, एक अच्छा डिसीजन ले, परमेश्वर से पागलों की तरह प्रार्थना करे, प्रेमियों के जैसा उसके लिए राज का खोज करे, उसके लिए पागल हो जाए। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो सब कुछ असंभव को संभव करने वाला, हमारे फीलिंग को कंट्रोल करने वाला, हमें बदलने वाला, हमारे जिंदगी को नया रीति से रचने वाला मेरा परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह। तो मैं कहना चाहती हूँ, उसको अपनी अभिलाषाओं को बताएं जिसका नाम यीशु मसीह है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। जय मसीह की।